हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे CUET 2023 के लिए यूजी का फॉर्म नहीं भर पाए थे, भर दिए थे, और जिन बच्चों की गलती हो गई थी उनके लिए फिर से मैं बता दूं कि साइट खोल दिया गया है। जो बच्चे छूट गए हैं फॉर्म भरने से, फिर से मैं बता दूं कि यूजी 2023 के लिए जो CUET का फॉर्म आया हुआ था उसका डेट ख़त्म हो चुका था। लास्ट ये 5 अप्रैल तक लास्ट डेट था। जो बहुत सारे बच्चे झारखंड से, बहुत सारे बच्चे मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो CUET को लेके था, बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके बोले थे कि सर हमारा फॉर्म ही छूट गया, हम ध्यान नहीं दे पाए, किसी कारण से छूट गया। और वैसे बच्चे छूटने वाले तो कम हैं, लेकिन गलत भरने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, आप सभी लोगों के दुआओं से आज एक ट्वीट आया है और जिससे उम्मीद जगा है कि वैसे बच्चे जो गलत फॉर्म फिलअप कर दिए थे साइबर कैफ़े की गलती के कारण या उनको आधा अधूरा जानकारी के कारण, जो भी व्यक्ति उनको बताया गलत जानकारी दिया और जिसके कारण वो गलत फॉर्म भर दिए थे, जिसके कारण लग रहा था कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अचानक देखिए, कुछ देर पहले एक ट्वीट आता है। ये जो व्यक्ति हैं ममिदला जगदेश कुमार, ये UGC के चेयरपर्सन है और UGC के चेयरपर्सन का एक ट्वीट आता है कुछ देर पहले, और देखिए कुछ देर में ही ये वायरल हो जाता है ट्वीट। और ये ट्वीट में क्या लिखा है? सबसे फर्स्ट ट्वीट इनका है, ये तो खैर PhD स्कॉलर के किए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ट्वीट है 2 घंटे पहले जस्ट आया है। अभी से 2 घंटे पहले ही एक ट्वीट आया है कि अग्रिम श्रीवास्तव ये लिखे थे, कमेंट किए थे। इंडियन एक्सप्रेस राइट जो है बोलता है CUET UG 2023 एप्लीकेशन विंडो टू रीओपन फ्रॉम अप्रैल 9 to 11। ध्यान दीजिएगा, एक कमेंट को, एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बता रहे हैं कि हम लोग ये UGC के चेयरपर्सन फिर से रीओपन कर रहे हैं। CUET का जो वेबसाइट है उसको फिर से रीओपन कर देना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग इसको एकदम इतना तेज़ी से शेयर कीजिए, क्योंकि ये भलाई का काम है। कितने बच्चे का भविष्य ख़राब हो जाएगा, कोई उपाय नहीं, भविष्य अंधकार में चला जाएगा। सारे शिक्षकों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी शिक्षक देख रहे होंगे अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, अपने सारे स्टूडेंट को भेज दीजिए। क्योंकि टीचर होने के नाते हम अपने स्टूडेंट की लाइफ की भी चिंता होती है कि स्टूडेंट इसके बाद क्या करेगा, कहीं कोई छूट ना जाए। इसलिए रिक्वेस्ट है सारे शिक्षक से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और अपने सारे स्टूडेंट को इस वीडियो को सही से देखने के लिए बताएं। क्योंकि अगर वीडियो सही से नहीं बच्चा देखता है, जिसके कारण गलत सब्जेक्ट चुन लेता है, और गलत सब्जेक्ट चुनने के कारण फ्यूचर ख़त्म होने को था। लेकिन ये ट्वीट काम कर गया, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे देश से रीट्वीट कर रहे थे, कंटिन्यू ट्वीट कर रहे थे, ट्विटर कैंपेन चल रहा था, जिसके कारण ये माना गया कि नहीं, ये चीज़ ठीक है अगर इसको हम 2-3 दिन के लिए खोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, यानी संडे, मंडे और ट्यूसडे रात तक खुला रहेगा। ध्यान दीजिएगा, ट्यूसडे रात तक खुला रहेगा। ट्यूसडे रात 11:59 तक खुला रहेगा। तो इसके इंतज़ार में मत रहो। संडे और मंडे तुम्हारे पास समय है भैया, अपना भर लो फॉर्म सही से। क्या लिखा है पढ़िए कि रीओपन कर रहा है 9 से 11। स्टूडेंट कैन कंप्लीट दियर एप्लीकेशन एट ऑफिशियल वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर। तो ये आप जाइएगा, अपने जहाँ से भी भरवाएं इसको ठीक कीजिएगा, सुधारिएगा। जो बच्चे छूट गए हैं वो भरेंगे, जो बच्चे छूट गए हैं वो भरेंगे, और जो बच्चे मिसिंग हैं, जो गलत इन्फॉर्मेशन भर दिए थे, गलत जानकारी भर दिए थे, उनको पता नहीं था कौन सा पेपर भरना है और उल्टा पलटा पेपर चूज कर लिए थे, वो बच्चे इसको अपना इरेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं। थोड़ा सा और आगे इनका एक और ट्वीट जस्ट पहले आया है, ये देखिए। बोलता है फॉलोइंग रिक्वेस्ट फ्रॉम सेवरल स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट से कुछ रिक्वेस्ट आता है। वी हैव डिसाइडेड टू रीओपन द एप्लीकेशन पोर्टल। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम रीओपन करेंगे एप्लीकेशन पोर्टल फॉर CUET UG ऑन संडे, मंडे एंड ट्यूसडे एंड विल क्लोज एट 11:59 PM ऑन ट्यूसडे 11 अप्रैल। ध्यान दीजिएगा, 9 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे, यानी संडे स्टार्ट रहेगा, मंडे स्टार्ट रहेगा। इसी बीच में आपको अपना काम कर लेना है, चाहे जैसे भी, सब काम छोड़ के सबसे पहले भविष्य की चिंता करो। नहीं तो फिर इसके बाद आप ये भूल जाना कि आप कहीं से भी ग्रेजुएशन कर सकते हो, कहीं से भी UG का कोर्स कर सकते हो, कहीं से BA BSc BCom कर सकते हो। भूल जाना, क्योंकि एक बार साइट क्लोज हो गया, उसके बाद 2 बार साइट दे चुका है आपको ऑफ़र, और उसके बाद आप सोए रहेंगे, आप जानकारी आप तक नहीं पहुंची तो आप फंस जाएंगे। इसलिए सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सारे दोस्तों तक फैला दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग देखेगा इस वीडियो को, क्योंकि कल से ही शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो आज आप रेडी रहिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और सही से सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा।
अब सवाल आता है, ये चीज़ आप सभी लोग इतने तेज़ी से वायरल कर दीजिए कि सिर्फ 2 दिन समय है, संडे और मंडे, ट्यूसडे को छोड़ ही दीजिए क्योंकि उस दिन इतना जाम रहेगा साइट में कि साइट स्लो चलेगा, और स्लो चलने के कारण शायद अपलोडिंग में दिक्कत हो। तो आप ट्यूसडे के वेट में मत रहो, क्योंकि लास्ट डे होता है, साइट क्रैश कर जाता है कभी कभी, या साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो आप संडे और मंडे 2 दिन हैं, आप आराम से कर लो अपना काम, जितना जल्दी हो सके इसको एडिट करा लो। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को तेज़ी से भेजिए। जितने लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, गांव का स्टूडेंट, हमको डर लगता है कि गांव वाले लोग गलत ज़्यादा किए होंगे, क्योंकि गांव वाले लोग लोकल लेवल में भरवाएं, और लोकल लेवल का साइबर कैफे अगर सही से नहीं भरा तो बहुत सारे बच्चे गलत सब्जेक्ट चॉइस कर लिए। तो फिर से मैं अभी बता देता हूँ, सब्जेक्ट कैसे चुनना है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। और आप जब यहाँ पे जाएंगे ना, इसके साइट पे, ये CUET सामर्थ्य पर, वहाँ खुद लिखा हुआ भी है, वहाँ खुद लिखा हुआ ये बात जो हम बोल रहे हैं। सो तो देखिए, हम जो बात बोल रहे हैं वहाँ खुद लिखा हुआ, लेकिन क्या करता है साइबर कैफे वाला, पढ़ता उड़ता है नहीं, डायरेक्ट भर दिया कि नहीं यही 3 सब्जेक्ट लेना है तो कोई भी 3 ले लो। ऐसा नहीं है भाई, आप ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट सिलेक्शन को। जो बच्चे, मैं ये जो बता रहा हूँ ना, ये झारखंड के यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ। अगर आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, या BBMKU धनबाद में अप्लाई करते हैं, या आप रांची यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, या सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, या कोल्हान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, देश के मतलब झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, या इवन बिहार के भी जितने यूनिवर्सिटी में या लोकल यूनिवर्सिटी में, जो स्टेट यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 3 ही सब्जेक्ट लेना है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट आप चुनेंगे, ओनली 3 सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा चुन लिया तो हटा लेना भाई, एडिट कर लेना अपना सब्जेक्ट। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आप 7 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, यानी मिनिमम होगा 3 सब्जेक्ट। और मिनिमम कितना सब्जेक्ट है, मिनिमम 3 सब्जेक्ट चुनना है, और मैक्सिमम आपके ऊपर है कि आप कितना सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर तय करता है। सेंट्रल में क्यों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा सब्जेक्ट क्यों चुनना है, क्योंकि समस्या समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो क्या गारंटी है कि हो जाएगा। मान लीजिए हम अकाउंट्स, अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो अकाउंट्स सब्जेक्ट में अप्लाई किया, अगर अकाउंट्स में मेरा नंबर आया 35 और BHU जो है कट ऑफ निकालता है कि नहीं हम 40 नंबर से कम वाले का लेंगे नहीं, तो अगर 40 नंबर से कम वाले का नहीं लेगा तो मेरा तो होगा ही नहीं। तो अगर हम BST भी भर देंगे और BST में मान लीजिए मेरा आ गया 37 और BST भी इसका कट ऑफ बोलता है कि हम 32 नंबर वाले का ले लेंगे, तो 32 में मेरा 37 आ जाएगा ना, तो BST के हिसाब से हम इंटर कर जाएंगे। इसीलिए चूँकि बड़े यूनिवर्सिटी में ज़्यादा भीड़ होता है, ज़्यादा परेशानी होती है, एडमिशन लेना उतना ही टफ हो जाता है, इसलिए लोग 3-3 सब्जेक्ट भर देते हैं डोमेन में कि चलो एक से नहीं तो दूसरे से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से। लेकिन अब ये BBU BBM के तो सीटें खाली रहता है लोग का, ये लोग में कौन मारा मारी है एडमिशन के लिए, कोई दिल्ली से बच्चा जाके नहीं एडमिशन लेता है, या दूसरे स्टेट से आके नहीं लेता है, लेकिन ये BHU है, पूरे देश भर के स्टूडेंट इसमें घुसते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, देश भर के स्टूडेंट घुसते हैं, तो वहाँ मारा मारी है, तो वहाँ पे आपको डोमेन 1 से ज़्यादा लेना चाहिए। मेरा मानना है कि वहाँ पे डोमेन 1 से ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अप्लाई सिर्फ झारखंड के यूनिवर्सिटी के लिए किए हैं तो 1 डोमेन काफ़ी है आपके लिए, याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो 1 डोमेन काफ़ी है, क्योंकि उसमें मारामारी नहीं रहता है। मारामारी रहता है BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसके बाद आता है इस्लामिया, जामिया इस्लामिया, उसके बाद आता है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये सर विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जितने भी सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मारामारी रहता है एडमिशन का, तो वहाँ पे आप 1 से ज़्यादा डोमेन लेना, ठीक है। 1 से ज़्यादा डोमेन लेने से क्या होता है कि अगर एक में मेरा कट ऑफ नहीं आया, कट ऑफ मार्क्स, तो दूसरे से घुस सकते हैं, दूसरे में नहीं आया तो तीसरे से घुस सकते हैं। तो 3 कोशिश करना है कि ले लेना, क्योंकि 1 से नहीं होगा दूसरे से जाएंगे, दूसरे से नहीं होगा तीसरे से जाएंगे। लेकिन अगर 1 लेते और नहीं आया तो फिर आपका सपना इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का नहीं होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी भरेंगे वो 1 से ज़्यादा डोमेन लेंगे, और जो लोग स्टेट यूनिवर्सिटी भरेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि जो बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं वो क्या करेंगे। तो स्टेट यूनिवर्सिटी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी भरे, स्टेट मतलब राज्य यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे हम लोग BBU की बात करते हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, BBMKU धनबाद, उसके बाद आपका सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी आता है, उसके बाद आता कोल्हान यूनिवर्सिटी आता है, और अदर जो भी यूनिवर्सिटी झारखंड में हैं उस सब के बारे में बता देना। पहला पेपर आप चुनेंगे लैंग्वेज पेपर, याद रखिएगा, लैंग्वेज पेपर,
और याद रखना आपके पास लैंग्वेज पेपर वहाँ लिखा हुआ भी रहता है, जहाँ भरोगे ना तो वहाँ देखो लिखा हुआ है चॉइस में कि या तो आपके पास हिंदी है या तो इंग्लिश है। खोटा नहीं दिया है यहाँ पे, क्योंकि खोटा नेशनल लैंग्वेज थोड़ी है, खोटा लोकल लैंग्वेज में खोटा नहीं दिया है। या तो हिंदी चुनो या तो इंग्लिश चुनो, दोनों में से कोई एक आप लैंग्वेज पेपर चुनोगे जो आपका लैंग्वेज पेपर होगा। इसमें तमिल दिया है, उड़िया दिया है, तो आप उड़िया और तमिल तो नहीं समझ सकते, तो मेरे हिसाब से आपको या तो हिंदी या तो इंग्लिश चुनना, बाकी लैंग्वेज छोड़ दीजिए। 13 लैंग्वेज है इसमें। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे लैंग्वेज में ना 1A और 1B करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज पेपर को हम लोग फर्स्ट पेपर बोलते हैं ना, तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी है। तो फर्स्ट ए में 13 लैंग्वेज है और फर्स्ट बी में 20 लैंग्वेज। फर्स्ट बी कोई भी मत भरना, क्योंकि विदेशी लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, FL, इसमें सब विदेशी लैंग्वेज है, स्पेनिश है, जापानीज़ है, तो भैया ये नहीं बुझाएगा, ये सब मत भरना। और 1A में 13 लैंग्वेज है, जिसमें हमारे देश का लैंग्वेज है। वहाँ देखिएगा ना चुन के, तो 13 लैंग्वेज में तमिल मिलेगा, उड़िया मिलेगा, मलयालम मिलेगा, हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा। तो आपके लिए ये सब में ध्यान दीजिए। 1B तो पहले भरना नहीं है, कोई भी बच्चा नहीं भरेगा। 1A में जो 13 लैंग्वेज है उसमें आपके पास 2 ही लैंग्वेज का चॉइस है, या तो आप हिंदी लो या तो इंग्लिश लो। अब सवाल है कौन हिंदी लेगा कौन इंग्लिश लेगा। तो वैसे कैंडिडेट जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से रहा है वो हिंदी ही चुनना, क्योंकि इंग्लिश टफ होगा, इसका एग्ज़ाम टफ होगा। तो जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम से रहा है, जो हिंदी मीडियम से ही पढ़े हैं, वो अपना हिंदी सब्जेक्ट चुन लेंगे। और जिनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, वो इंग्लिश चुन लेंगे। कहीं कोई दिक्कत है, पहला आप चुनेंगे लैंग्वेज पेपर, जिसमें से अगर हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट है तो हिंदी चुनेंगे, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश चुनेंगे। 1B गलती से भी नहीं चुनेंगे। 1A के अंदर ये दोनों आता है, ये दोनों आता है 1A के अंदर। वैसे अगर आप इनोवा के साइट में जाएंगे या ई सब के साइट में जाएंगे तो 1B ब्लैंक है आपका, वो ऑप्शन ही नहीं देता है, क्योंकि ये नहीं देता तो बच्चा गलती नहीं करेगा। 1A के अंदर ही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा पेपर जो आपको लेना है, फर्स्ट पेपर हमेशा लैंग्वेज चुनना है, याद रखिएगा। दूसरा डोमेन पेपर चुनना है। अब डोमेन आप यहाँ पे जो झारखंड के यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी स्टेट, जैसे बंगाल के लिए, बिहार के लिए, कोई स्टेट के लिए अगर यूनिवर्सिटी आप अप्लाई करते हैं तो डोमेन पेपर आप एक चुनोगे, एक ही डोमेन चुनना है आपको। दूसरा पेपर डोमेन का ऑप्शन है, पहला लैंग्वेज का ऑप्शन है, दूसरा पेपर डोमेन का ऑप्शन है। तो डोमेन आप एक चुनोगे जिसमें आप अच्छे हो। अब अगर कोई बच्चा साइंस का है, अगर साइंस का सब्जेक्ट ले रहा है, वहाँ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट चॉइसिंग के समय डोमेन दिया हुआ है कि सब्जेक्ट चॉइसिंग के समय डोमेन दिया हुआ है कि वो डोमेन क्या चुनेगा। तो वहाँ लिखा है कि डोमेन क्या चुनना है। अगर आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स के लिए डोमेन क्या होगा, अगर कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स के लिए डोमेन क्या, वहाँ फॉर्म में लिखा रहता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसके लिए वहाँ बगल में डोमेन का ऑप्शन है, आप डोमेन चुन लेना कि क्या डोमेन होगा। तो डोमेन पेपर आप यहाँ चुनेंगे। अब कॉमर्स वाले के लिए अकाउंट्स का ऑप्शन है, BST का ऑप्शन है, इको का ऑप्शन है और ETP का ऑप्शन है। उसी तरह से साइंस वाले के लिए फिजिक्स का ऑप्शन है, मैथ्स का ऑप्शन है, केमिस्ट्री का ऑप्शन है, बायो का ऑप्शन है और कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन है। और आर्ट्स वाले के लिए हिस्ट्री है, ये तो खैर वहाँ मिलेगा, इसे बताने की जरूरत नहीं। पोल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है, ये सब यहाँ पे ETC। तो आपको चुनना है इसमें से कोई एक पेपर, याद रखिएगा। अगर कॉमर्स के हैं तो कोई एक पेपर, साइंस लेना है तो कोई एक पेपर, आर्ट्स लेना है तो कोई एक पेपर। जो लेना है उसका एक पेपर आप चुनेंगे जो आपको डोमेन लेना है, क्योंकि इसमें तो हम बता ही नहीं सकते कौन चुनना है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक लैंग्वेज पेपर, एक डोमेन पेपर। और तीसरा बाबू लोग, जनरल टेस्ट सबको लेना अनिवार्य है। जनरल टेस्ट सबको लेना अनिवार्य है, बच्चा यही नहीं भरा है। जनरल टेस्ट सारे बच्चे को लेना अनिवार्य, यही 3 सब्जेक्ट आपको चुनना है। फिर से मैं बता दूं, गलती मत करना, नहीं तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी भैया। लैंग्वेज पेपर एक, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, वो भी 1A, 1B नहीं, 1B तो डिलीट है। और दूसरा डोमेन में से कोई एक, और तीसरा जनरल टेस्ट कंपलसरी है। इसका मतलब है जनरल टेस्ट कंपलसरी है, लैंग्वेज कंपलसरी है, दोनों में से कोई एक चुनिए और एक डोमेन चुनना है। 3 सब्जेक्ट आप स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम स्टेट नहीं, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भर रहे हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले लोग 3 से ज़्यादा लैंग्वेज चुनेंगे, सॉरी, तो उनका एक लैंग्वेज होगा। जैसे अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो एक लैंग्वेज भरे, एक जनरल टेस्ट भरे, और डोमेन में हम 3 सब्जेक्ट चुन लेंगे कि चलो एक के रास्ते नहीं घुस पाएंगे, दूसरे के रास्ते घुसेंगे, दूसरा नहीं होगा तो तीसरे के रास्ते। यानी सरकार आपको 7 डोमेन चुनने का ऑप्शन दी है कि 7 डोमेन तुम चुनो भैया, तुमको 7 बार हम चांस देंगे, तुम अलग घुस सकते हो, घुस जाओ। और नहीं घुसेगे एकदम, है ना, पूरा मैदान खाली है, कुछ बुझाइए नहीं रहा है, घुसिए नहीं पा रहे हैं, एग्ज़ाम ही नहीं पास कर पाए, तो छोड़ दो पढ़ना तुम। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये बहुत बड़ा बदलाव है। याद रखिएगा, आप सब गलती मत कीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा।
ये रीज़न क्या है आप CUT लाने का, आप जानते हैं क्या? CUT लाने का पर्पस क्या है? क्या पर्पस है CUT का, बताइए। सरकार क्यों CUT ला रही? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों की भलाई के लिए ला रही। जो हिंदी बेल्ट के लोग होते थे, हम लोग हिंदी बेल्ट वाले हैं, जो हिंदी बेल्ट के लोग होते थे, झारखंड, बिहार, हम लोग को थोड़ा सा जब दिल्ली चले जाओगे ना पढ़ने के लिए भैया, या दिल्ली वाले से टकराओगे ना, दिल्ली वाले से जब आप टकराओगे तो याद रखना हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं, झारखंड को तो वैल्यू ही नहीं देता है। तो हम लोग जैसे कैंडिडेट, मान लीजिए पढ़ रहे हैं, हम झारखंड में मेहनत कर रहे हैं, क्या हमारा सपना दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या हमारा सपना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नहीं है? क्या हमारा सपना BHU नहीं है? क्या हमारा सपना बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी? क्या हम लोग खाली विनोबा में पढ़ते रहेंगे? तो सरकार ये ऑप्शन आपको भी दे दिया अब कि आ जाओ, एक देश है तो एक सिस्टम, एक देश एक एजुकेशन सिस्टम, आओ आप भी घुस सकते हो। अब अगर हमारे अंदर ताकत है, हमारा 12th का परसेंटेज मायने नहीं रखता है कि हमारा DU में एडमिशन होगा, हमारा CUT मायने रखता है कि हमारा DU में एडमिशन होगा। अगर हम पढ़ने में तेज़ बच्चे हैं, मेरा 12th में झारखंड बोर्ड में भले कम नंबर आया, क्योंकि झारखंड बोर्ड में कम नंबर मिलता है, CBSE में ज़्यादा नंबर मिलता है, CBSE वाले का नंबर ज़्यादा रहता है, झारखंड बोर्ड का नंबर कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कम नंबर लाए, बहुत पढ़ने में तेज़ थे, अगर हम CBSE में रहते तो शायद 95 कर देते, लेकिन जैक बोर्ड अगर हमको 75 दिया तो हमको सरकार ऑप्शन देती है कि तुम इंटर कर सकते हो, तुम जा सकते हो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, तुम्हारे अंदर CUT निकालने का ताकत है तो CUT निकालो और जाओ। इसका मतलब है हर बच्चे को बराबर चांस मिला है। क्योंकि पहले क्या था, जो राज्य में पढ़ने वाले बच्चे थे, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको मौका नहीं मिलता था आगे बढ़ने का, और CBSE वाले आगे बढ़ जाते थे, ICSE वाले आगे बढ़ जाते थे। तो सरकार का पर्पस ये है कि सबको बराबर मौका दीजिए। क्यों हम ऐसा करेंगे? क्यों हम ऐसा करेंगे? इसमें साफ है, झारखंड का बच्चा यही सोचता था कि मेरी किस्मत में गरीबी है, मेरे किस्मत में नहीं पढ़ने का है, हमारे किस्मत है ही नहीं DU जाने का, हम लोग खाली बाहर से फ़ोटो देखेंगे। ऐसा नहीं, सरकार ये ऑप्शन दी है कि अगर आपके अंदर ताकत है तो आप जाइए, आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए एक एग्ज़ाम होगा, मार्क्स मायने नहीं रखता है 12th का। अब 12th में अगर कोई CBSE का बच्चा 98 लाता है और CUT में फेल हो जाता है, उसका एडमिशन नहीं होगा। हम लाते हैं 60 नंबर झारखंड बोर्ड में और CUT पास कर जाते हैं, रैंक अच्छा ला देते हैं, तो हम लोगों का DU में एडमिशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब 12th का मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी में, अब सिर्फ मार्क्स मायने रखता है, वो CUT रखता है। इसका मतलब है कि चाहे वो बच्चा क्षेत्रीय हो, लोकल लेवल का बच्चा हो, स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, हिंदी से पढ़ा हुआ बच्चा हो, है ना, बहुत ज़्यादा CBSE बोर्ड का नहीं है, गरीब बच्चा हो, उसको भी बराबर मौका मिलेगा वहाँ तक जाने के लिए। पर्पस ये है CUT का। और इसलिए आप सभी लोगों को, गलत नहीं है, कोई भी सरकार कभी कोई गलत फैसला नहीं करती है। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार बदलाव तो ज़रूरी है भाई। हम और आप एडवांस होते चले जा रहे हैं, तो क्या एजुकेशन सिस्टम एडवांस नहीं होगा? तो बदलाव ज़रूरी है, और ये बदलाव हम लोगों के फ़ायदे में है, झारखंड वाले के फ़ायदे में है। इसमें CBSE वाले को नुकसान है, क्योंकि उन लोगों का मार्क्स ज़्यादा रहता था, हम लोगों का मार्क्स कम रहता था। इसलिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को इन्हांस कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और सरकार ये मौका दे रही है कि आप भी, जो हम लोगों के समय में हम लोग जब पढ़ते थे तो ऑप्शन नहीं था, मौका नहीं मिलता था CUT जैसा, वहाँ मार्क्स बेसिस पर एडमिशन होता था। सपना भी देख रहे कि अगर आगे जाना है तो मार्क्स के आधार पर एडमिशन होगा। हमारा मार्क्स कम आता था, नहीं होता था, क्योंकि स्टेट बोर्ड में मार्क्स कम आते थे। हम लोग के समय में 75 76 आ गया तो समझो स्टेट टॉपर हो जाता था। तो भैया आज वहाँ कटअप होता है 98 का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कटअप 98% है, 98% होगा तो एडमिशन होगा। अब बताइए कि कोई 98% ला पाएगा? जैक का टॉपर ही होता था 75%, तो 75% वाला का एडमिशन, मतलब जैक का जो टॉपर है उसका भी एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता था पहले। लेकिन अब ऑप्शन है, क्या CUT ताकत है, CUT लिखो, पास हो जाओ और जाके एडमिशन ले लो। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है सरकार के। इसके लिए हम लोग एक विस्तृत वीडियो बना के चर्चा करेंगे और बताएंगे कि CUT का पर्पस क्या है, सरकार क्या बताना चाहती है। ये जो अचानक रैपिड हो रहा है एजुकेशन सिस्टम, बहुत बच्चे बोल रहे हैं मेरे साथ होना था, पिछला बैच के साथ करता, हम ही को बार बार बोलता है कि भाई नया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम लोग वाला में लागू कर दिया है ना, CUT हम लोग वाला में लागू कर दिया। जीने देगा कि नहीं सरकार? आपको मौका दे रही है सरकार, नेगेटिव नहीं सोचिए, आपको बहुत बड़ा मौका सरकार दे रही है। आप लकी हो कि आपको ये मिला है। तो चलिए इस पर हम लोग एक बहुत विस्तृत चर्चा करके अलग वीडियो बनाएंगे। आज ये खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए, इसको वायरल कर दीजिए तेज़ी से, कि ताकि सब लोगों तक ये वीडियो बहुत तेज़ी से पहुँचे। थैंक यू।